आप सभी छात्र छात्राओं का बघेल सर क्लासेस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने आपको कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार से उसका अंकन करते हैं, कार्बन की श्रृंखला का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये दो बातें आपको बताई थी। चलिए आज फिर से हम उसके आगे की घटनाएं बताते हैं आपको कि जब किसी भी कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो जाए या डबल बॉन्ड या और भी प्रतिस्थापी इसमें शामिल रहे तो किस प्रकार से हम उसका नामकरण करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह आप लोगों को सबको मालूम है ना? नहीं मालूम है कि याद रखने की टेंशन नहीं लेते हैं, याद रखने की टेंशन नहीं लेते हैं ना? गुड, आप लोग याद रखने की टेंशन मत लिया करिए क्योंकि वीडियो उपलब्ध है, आप बार बार देखिए करिए। इस धारणा को आप छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है भाई, जो चीजें आप पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ें और गंभीरता से याद करें और समझने की कोशिश करें। क्रियात्मक समूह मैंने बताया था कि ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आज हम सबसे पहले लेते हैं यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करेंगे, इसके नामकरण कैसे करेंगे, बहुत देखिए यहां से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली तो बात है कि इसकी हम क्या कर लेंगे, पहचान क्या है। सबसे पहले यही जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान क्या है। तो पहचान क्या है कि C डबल बॉन्ड OH, सॉरी COOH, और इसके लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि C डबल बॉन्ड O और ये देखिए OH। दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका COOH और दूसरा तरीका C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब देखिए साथ साथ में इसका अनुलग्न भी हमको याद रखना है। अनुलग्न, अनुलग्न होता है इसका ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड। आप लोग बोल सकते हैं, आप जब एक बात होती है कि जब किसी चीज को बोल के पढ़ते हैं तो दो बार, एक बार तो आप बोलते ही हैं और दूसरी बार आप सुनते भी हैं। जब बोलेंगे और सुनेंगे तो दो बार हो जाते हैं टाइम में, तो आपका रिवीजन अच्छा होता है। क्या इसका अनुलग्न होगा? ओइक अम्ल। क्या होगा? ओइक अम्ल। और पहचान क्या इसकी है? COOH या फिर C डबल बॉन्ड OH। एक बात का ध्यान रखिए, ध्यान ये रखेंगे कि इसके अंदर देखिए एक है फ्री वैलेंसी, एक फ्री वैलेंसी है। इसका मतलब ये वाला जो क्रियात्मक समूह है वो कैसा है? मोनोवैलेंट है। कैसा? मोनोवैलेंट है या एक संयोजी समूह है। और जो एक संयोजी समूह होंगे वो कार्बन की श्रृंखला में किनारे पर जुड़े हुए होंगे, कार्बन की श्रृंखला में किनारे पर होंगे, बीच में नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां से, ये देखिए सबसे सरल वाला एग्जांपल लिया मैंने, ये देखिए हो गया। COOH समूह कहां पर है? किनारे पर है। और नंबरिंग कैसे करेंगे ये मैंने कल आपको बताया था। तो नंबरिंग आप वहां से करना शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। ठीक हो? और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु है तो फिर नंबर 1 उसी को देंगे। जैसे इस वाले क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो नंबर 1 आप इसी वाले कार्बन को देंगे, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। ठीक, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या लगाते हैं? प्रो। गुड, क्या लगाएंगे? प्रो। और 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? COOH, जिसका अनुलग्न है ओइक एसिड। क्या है? ओइक
ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? प्रोप 1 ओइक एसिड। इसे हम प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकेंगे। क्या कह सकेंगे? प्रोपेनोइक एसिड, ये भी कह सकेंगे। लेकिन इससे बेहतर है कि हम ये वाला इस्तेमाल करें। मॉडर्न केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, अब इसका यूज नहीं होता। ठीक, क्या नाम हो गया इसका? प्रोप 1 ओइक एसिड। क्लियर? सब लोग को मालूम हो गया। अगला देखिए इसका, अगला इसका एक एग्जांपल और लेते हैं कि ये देखिए, मान लेते हैं कई बार ऐसे लिख जाए कंफ्यूज करने के लिए, तो बहुत लोगों के दिमाग में आने लगता है कि ये सर OH हो गया अल्कोहल और ये कीटोन हो गया, दोनों एक साथ में आ गए। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है आप लोग अच्छे जानते हैं। चलिए, यहां से मैंने एक लगा दिया OH, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? अब आपकी नजरें कहां पहुंच गई? आपकी नजरें तो दो निशाने पर है कि नहीं? एक निशाना आपका यहां लग रहा है, एक निशाना आपका यहां लग रहा, और आप कंफ्यूज हो गए वहीं पे। नहीं, तुरंत क्या करेंगे? आपको केवल ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सारे नियम आप जानते हैं। क्या? C डबल बॉन्ड O, अगर कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और 2 वैलेंसी किससे? ऑक्सीजन से कंप्लीट होती है, तो वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका अनुलग्न क्या है? क्या है अनुलग्न उसका? जोर से बोल दिया करो यार, क्या नाम है इसका? ओइक एसिड। पहचान क्या हो गई? COOH, और इसका अनुलग्न क्या हो गया? ओइक एसिड। तो जरा यहां पे आ जाइए, मैंने एक क्रियात्मक समूह की प्रायिकता बताई थी। मैंने कहा था जो क्रियात्मक, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएंगे, जैसे कि यहां पे देखिए आप, एक तो क्रियात्मक समूह ये और एक क्रियात्मक समूह ये, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? प्रायिकता किसको दी थी मैंने? सबसे पहले प्रायिकता दी थी इसको, COOH सबसे पहले लिखा और OH बहुत बाद में आया। इसका मतलब जो बड़ा क्रियात्मक समूह होगा उसी को हम लोग मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और जो उससे छोटा होगा उसको हम क्या मानेंगे? प्रतिस्थापी मानेंगे। इसलिए नंबरिंग कहां से करेंगे? क्योंकि कार्बन इसमें है इसी क्रियात्मक समूह में, इसलिए नंबर 1 इसी को देंगे। 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? मैंने वो भी तरीका बताया था आपको। सबसे पहले नाम प्रतिस्थापी का लिखते हैं, और प्रतिस्थापी के नाम से पहले उसका नंबर भी लिखते हैं। जैसे 3 नंबर पे क्या है? OH, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी। ठीक, और अब पूर्वलग्न देखिए 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, और 1 पे क्या है? ओइक एसिड। है आसान कि नहीं? आप बता, है आसान? केवल थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है। क्या? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 ओइक एसिड। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगर इस प्रकार से हो जाए, चलिए मैंने अपनी ग्रुप को सिंपल कर दिया। ठीक, क्या करते हैं यहां से? कोई दिक्कत नहीं। अब की बार मैंने ऐसा कर दिया, और ऐसा कर दिया तो बात कुछ और नहीं है, आपको वही काम करना है, कुछ और नहीं देखना है। पहले नंबर पे क्या कर लेनी है? नंबर 1 2 3 4 और ये 5 कर। नंबरिंग तक क्लियर हो गई। अब देखिए प्रतिस्थापी, ये देखिए ये प्रतिस्थापी हो गए, डबल बॉन्ड भी इसके अंदर आ गया। आगे कि नहीं आगे? तो क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर अल्फाबेट का यूज करोगे, क्योंकि ये ब्रोमो और ये क्लोरो। मैंने कल बताया था कि जब एक से ज्यादा प्रतिस्थापी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हो तो अंग्रेजी की वर्णमाला का क्रम यूज करेंगे, अल्फाबेट का यूज करेंगे। कैसे?
नाम बोलो इसका, 2 ब्रोमो। नंबर तो देने देना है इसका, 2 ब्रोमो। और 2 ब्रोमो के बाद में क्या है, क्लोरो 2 बार, एक बार 3 नंबर पर, एक बार 4 नंबर पर है, तो 3 कामा 4 जो कि 2 बार है, इसलिए क्या लगा, गुड, वेरी गुड, डाई क्लोरो। अब क्या लगाओगे, पूर्व लग, पेंट, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन और कामा 1 नंबर पे क्या है, सबसे लास्ट में ये लगाएंगे 1 ओइक एसिड। ठीक है, नहीं बात समझ में, आप तो नहीं बात समझ में, आपको कर ले जाएंगे ये, वेरी गुड। अगर मैं इसको इस प्रकार से करूं, एक एग्जाम्पल ऐसा देखिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैंने ऐसे कर दिया ये, और यहां पे मैंने लिख दिया Me, तो आप जान लो Me का मतलब होता है मैथिल, मतलब CH3 जोड़ देना। ठीक, यहां से मैंने लगा दिया ये, क्या हो गया ये, इसको तो कार्बन मान लोगे। ठीक, तो COOH हो गया। यहां से मैंने लगा दिया एक डबल बॉन्ड। ठीक, अब पूछ दिया कि आप इसका नाम बताइए, तो इसका नाम भी आपको बताना बड़ा आसान है। देखिए कैसे क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले रफ वर्क कर लेंगे, थोड़ा सा 1-2 बार रफ वर्क करेंगे, उसके बाद में आप आराम से फिर कर सकते हैं। ये कार्बन जी, जितने भी ज्वाइंट आपको और एंड दिखाई पड़ते हैं वो सब क्या है, वो सब कार्बन है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या लिखा है, मेथिल लगा दिया, Me लगा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां से CH3 जोड़ दिया। जहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर दीजिए, डबल बॉन्ड कर दिया मैंने। बाकी सबकी वैलेंसी मैंने कहा था कि हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, तो यहां पर कितने हो गए, H2 हो गया, H2 हो गया, यहां पर एक बचेगा, यहां पर H2, ये H2 और ये CH3। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, वही काम करना है। ये देखिए प्रतिस्थापी होगी, तो क्या नाम इसका हो जाएगा, 4 मेथिल। गुड, और कितना पूर्व लगना है इसमें, 8 है। ऑक्ट, डबल बॉन्ड कहां पर है, 4 नंबर पे देखिए यहां पर है, 4 इन 1 ओइक एसिड। नहीं कर पाएंगे, कर ले जाएंगे ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ऐसे हो गए। कोई भी आ जाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस से दे दूंगा। ठीक है, चलिए कार्बोक्सिलिक के बाद में फिर अगला देखते हैं एल्डिहाइड। समझ में सबको आ रहा ना, सब लोग कर पा रहे हैं। चलिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की पहचान क्या है, गुड, CHO। इसका भी लिखने का तरीका होगा, आप लुईस बिंदु संरचना सूत्र बनाएंगे तो आप बना लेंगे, सब लोग बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर O कम हो गया आपकी बात, CHO, इसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न इसका होता अल, AL। ठीक, एग्जाम्पल, सबसे सरल वाला क्या नाम हो जाएगा, वही काम करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3। ये भी कैसा है, मोनोवैलेंट, ये भी किनारे पर ही होगा, कभी भी बीच में नहीं होगा। तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 1 अल या प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका जल्दी से, दूसरा एग्जाम्पल इसका 1 2 3 4,
अब की ऐसे ही लिख देते हैं, यहां से अब की थोड़ा सा ये देखिए, यहां पर एक प्रतिस्थापी और लगा देते हैं, ये सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला, तो कार्बन की श्रृंखला तो आपको मालूम है कौन सी लेंगे, ये वाली, यही तो लेंगे। तब प्रतिस्थापी कितने आपके पास हो गए, 1 2 3 हो गए। नंबरिंग कहां से करेंगे, क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु, 3 4 5, तो कितने कितने नंबर पर है, 2, 3, 4, तो क्या हो गए 2, 3, 4 ट्राई गुड ट्राई मेथिल पेंट 1 अल, वेरी गुड, पेंट 1 अल। मुझे लगता है कि आप लोग कर ले जाएंगे, डबल बॉन्ड छूट गया इसके अंदर, पेंट के बाद में फिर आप डबल बॉन्ड को ले लीजिए, 2 इन 1 अल, वेरी गुड, ठीक। अब तो कुछ नहीं छूटा इसके अंदर, हो गया, चलिए ठीक। अब देखिए यहां से तुरंत बाद इसके हम ले लेते हैं कीटोन, ले लेते हैं, ये मुख्य मुख्य लिए ले रहे हैं आपको, इनके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, सब जान जाएंगे। ये ले लेते हैं कीटोन, कीटोन की पहचान क्या है, C डबल बॉन्ड O, और अब देखिए यहां पर 2 वैलेंसी फ्री है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 1 वैलेंसी फ्री थी, एल्डिहाइड में 1 वैलेंसी फ्री थी, इसलिए कैसे थे, मोनोवैलेंट। ये क्रियात्मक समूह कैसे थे, मोनोवैलेंट, इसलिए ये कहां पे लगे थे, किनारों, टर्मिनल कार्बन के ऊपर। और अब क्या है कि यहां देखिए ये वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब ये कहते हैं बाईवैलेंट, इसका मतलब ये द्विसंयोजी है और ये कार्बन की श्रृंखला में बीच में लगेंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं। अनुलग्न इसका देखिए क्या है, ओन, ओन इसका अनुलग्न। तो एग्जाम्पल देखिए यहां से, जैसे ये आप सभी लोगों ने ये हो गया, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इसमें तो नंबरिंग आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है, 1 2 3। ध्यान रखें नंबरिंग जरूर करेंगे और नंबरिंग कार्बन के ऊपर ही करेंगे और इंटरनेशनल नंबर का ही यूज करेंगे, हिंदी के अंक का यूज नहीं करेंगे, रोमन का अंकों का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल इंटरनेशनल न्यूमेरिक या इंटरनेशनल अंकों का यूज किया जाएगा इसके अंदर। क्या हो गया ऐसे, 1 2 3 मतलब प्रो और 2 ओल, प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं, क्या, प्रो 2 ओल। अब ऐसा है, एक एग्जांपल यहां से देखिए, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, ये देखिए सीधा सा लगा देते हैं, ये एक यहां पे लगा दिया, फिर यहां पे लगा दिया, और ये अब देखिए बहुत से लोग सोचने लगे होंगे कि ये बात जो है वही बात ये भी है कि नहीं, एक ही बात है, चाहे जैसे ये लिखा वैसे ये लिखा, सेम चीज है, सेम चीज है, बिल्कुल नहीं, डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, हाँ ये CHO है मतलब एल्डिहाइड हो गया, और ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, दोनों में से बड़ा कौन है, एल्डिहाइड बड़ा है, इसलिए प्रमुख क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा इस बार। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, फिर यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तुम लोग तो गिनती है, 1 2 3 4। तो अब क्या हो गया, प्रतिस्थापी का नाम ये प्रतिस्थापी बन गया, ठीक है। अब ये क्रियात्मक समूह नहीं रह गया, तो अब ऐसा होता है, चलो बाद में बता देंगे क्या हो गया, ये प्रतिस्थापी, इसका नाम 3-ऑक्सो, क्या 3-ऑक्सो ब्यूट 1 अल हो गया, ठीक। चलिए अगला एक एग्जांपल और देखिए, अगर
मैंने क्या, तुम भी ले सकते हो, अकेले में थोड़ी ले लूं। दो बार लग गया आदत के लिए, और दो बार लग गया करके तो नंबरिंग कहां से करो, 1 2 3 4 5, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। कितने कार्बन यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा पेंट, और 2 और 4 पर है 2, 4 डाई हो जाएगा। आगे समझ में, 2, 4 डाई। चलिए इसके बाद में हम लोग करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, इसकी पहचान OH और अनुलग्न ऑल। एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं Al और अल्कोहल के लिए लिखते हैं OL। एग्जाम के लिए किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से, ठीक। 1 2 3 4 क्या बन गया यहां से 2, बताइए, हाँ ब्यूट 2 और बहुत सरल है बहुत सरल। चलिए अब इससे थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा। सब लोग कर ले जाएंगे। 1 2 1 2 हो गया। क्या नाम लिखेंगे, प्रोब। 1, 2, 3 ट्राई, और ये ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। अगर आप पहचानते होंगे तो ये कैसा है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। चलिए और देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है, ठीक। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इसमें एक काम करते, इसमें नंबरिंग दोनों तरफ से करके दे, ठीक। अगर इधर से करते हैं 1 तो 2 नंबर पर क्लोरीन होता है, फिर 3 नंबर, फिर और 5 नंबर, 5 3 8 2 10। इधर से करेंगे तो 1 प्लस, लेकिन इसको इसमें जोड़ लिया, इसको नहीं जोड़ लिया, 2 3 और 5। यहां से क्या क्या 1 3 और 5 पे क्या नहीं, कितना हो गया, 5 3 8 9। इसका नंबरिंग हम इधर से करेंगे, उधर से नहीं। 1 2 3 4 5 लिख दीजिए इसका नाम। एथिल लिखा हुआ है यहां पर क्लोरो है, तो मुझे लगता है क्लोरो पहले आना चाहिए कि एथिल आना चाहिए। 4 क्लोरो, 3 एथिल, और मेथिल भी तो है 2 नंबर। एक चीज तो हम लोगों ने छोड़ दिया शायद, देखिए 1 ये हो गया, 2 पे ये हो गया, 3 पे ये हो गया, 4 पर ये हो गया, और प्लस 5 पर ये हो गया, यही तो है। 1 2 3 4 5 5 और 9 9 2 10 10 5 15 टोटल आएगा। ये तो हो गया, हो गया गलत, ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इधर से अगर शुरू करते हैं तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर,
और ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर, 5 और 9 10, 10 5 15 दोनों हो गए, हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम लिखेंगे यहां से? 4 क्लोरो, फिर 3 एथिल, 2 मेथिल, फिर क्या आ जाएगा? 1,5 पेंट, 1,5 डाई ऑल, हो जाएगा? समझ में आ गई बात? ठीक। अगला देखिए ईथर। ईथर, और ईथर की पहचान क्या है? ROR। R का मतलब एल्किल समूह, और एल्किल समूह मैंने आपको पहले वीडियो बता रखा। अनुलग्न इसका क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्कीन। इसका एक एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा किसी किसी को इनमें दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है? ये देखिए, ठीक, एक एग्जांपल ये लीजिए। एक थोड़ी सी टिप इसमें ये है कि इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दिया करें। एक जो छोटा पार्ट होगा उसके साथ में ऑक्सीजन को ले जाइए, ठीक, और बड़े पार्ट को आप ऐसे छोड़ दीजिए। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे एल्कोक्सी, ठीक, और एल्कोक्सी में क्या है? मेथिल है, तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी, और बाकी ये क्या रहेगा? एल्केन। तो क्या बन गया यहां से? मेथॉक्सी इथेन, ठीक। अगर ऐसा हो जाए कि ये CH3CH2 OCH2CH3 ऐसे, तो भी इसके हम 2 पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक को बोलेंगे इथॉक्सी, और अगला क्या हो जाएगा? इथेन। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ध्यान रखते हैं, नोट तो कर लिया हमने ना। अब देखिए यहां से एक एग्जांपल ले लेता हूं। ऐसे, या यहां पे हम Cl लिख लें, कोई हाइड्रोजन लगा लें यहां से, ठीक। अब इसका नाम करने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ? 2 क्लोरो, ठीक, और 2 पे क्या है? इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो गया? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार से थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है, आपको सारे के सारे IUPAC लिखने के लिए आ जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ लीजिए फिर से, या कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लगातार हमारे वीडियो पे बने रहे हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।